हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कंवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। मैंने अपनी ही कंपनी में कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे डेंटिस्ट हैं जो कि बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं जो कि डेंटल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डेंटल मटेरियल्स का, डेंटल सप्लाई का। और मुझे मैन्युफैक्चरिंग के तो ज़्यादा नहीं सुनने में मिले, लेकिन हाँ, सप्लाई में बहुत सारे सुनने में मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं क्योंकि खुद एज अ डेंटिस्ट, मैंने एज अ डेंटिस्ट स्टार्ट किया था इन 2003। आई स्टार्टेड माय डेंटल मटेरियल्स बिजनेस। और क्योंकि आई वाज प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, तो ये बहुत अच्छा है किसी डेंटिस्ट के लिए कि वो डेंटल मटेरियल्स का बिजनेस करे और वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस भी कर सकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इस मटेरियल बिजनेस को करते हैं तो आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग भी होती है। ऐसा हो सकता है कि एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लर्निंग रुक जाए क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लेकिन अगर आप डेंटल मटेरियल के बिजनेस से जुड़े हैं तो आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकेगी। आपको आपकी लर्निंग जो है एंडोडोंटिक्स में भी सारे सामान, सारे मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स में होगी। आपकी लर्निंग सारे प्रोस्थोडोंटिक्स के भी सारे मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स, जितना भी हाई एंड प्रोस्थोडोंटिक्स होता है उसके अंदर भी लर्निंग होगी। और 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 बहुत कुछ रह भी जाएगा। 10-20 साल बाद भी आपको बहुत कुछ सीखना रह जाएगा। आपकी लर्निंग पेरियो के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल्स में होगी भी और होती भी रहेगी, जो कि शायद खाली क्लिनिकल प्रैक्टिस से आपकी इतनी लर्निंग ना हो। मैं खाली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अनफेवर में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाली क्लिनिकल प्रैक्टिस ना करिए, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़रूर करिए, लेकिन अगर आप साथ में डेंटल मटेरियल्स का बिजनेस करते हैं तो आपकी लर्निंग मतलब ट्रेमेंडस होगी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कुछ ईयर्स के अंदर ही डेंटिस्ट्री बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। जैसे कि आरवीजीज आ गए और एसी एक्सरेज डीसी एक्सरे में चेंज हो गए। क्या होता है एसी एक्सरे डीसी एक्सरे में चेंज होना? एसी एक्सरे की इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी पुअर थी और डीसी एक्सरे की इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एसी एक्सरे के जो एक्सरे मशीन्स थी वो बड़ी थी और डीसी एक्सरे की मशीन बहुत छोटी और हल्की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपके आरवीजीज आ गए। आरवीजीज ने क्या किया कि ना डेवलप करना ना फिक्स करना, बस खाली इधर से शूट किया, सामने इमेज नज़र आ गई, 1 मिनट में काम हो गया। और ना उसमें कोई आपकी ना कोई ऐसी कोई मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। बस आपने इधर से शूट किया, सामने आपको इमेज नज़र आने लग गई और आपको इमेज नज़र आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब जब भी कोई नया इक्विपमेंट या नई टेक्नोलॉजी आती है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए आती है, आपको और ज़्यादा एडवांस करने के लिए आती है। इसी तरह से आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इंट्राओरल स्कैनर्स, वो भी आपको एडवांस करने के लिए आई है। आजकल जो नए तरीके के मटेरियल आए हैं वो भी आपको और कंफर्ट देने के लिए आए हैं। आजकल जो वर्क फ्लोज आए हैं, इम्प्लांट के वर्क फ्लोज, ऑर्थोडोंटिक के वर्क फ्लोज, वो आपको मोर और ज़्यादा वर्क को इजी करने के लिए आए हैं, आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं आए हैं।
3D प्रिंटर्स, एक कमांड दो प्रिंट करके दे देता है। मिलिंग यूनिट्स, एक कमांड दो प्रिंट करके वो मिल करके दे देता है। मतलब हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है और इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है। ये एडवांसमेंट जो डेंटिस्ट्री में हुआ है, इतना एडवांसमेंट, मतलब जैसे जैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जो जिसका जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कोई बहुत हज़ारों करोड़ की कार इंडस्ट्री में जिस तरीके का टर्नओवर है, उस तरीके का टर्नओवर एक छोटे से बॉक्स के अंदर उन्होंने करके दे दिया है इंट्राऑलर स्कैनर और मिलिंग मशीन के उसके अंदर। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ऑल्दो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ज़्यादा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 2 लाख भी ज़्यादा है और 10 लाख भी ज़्यादा है और 5 लाख भी ज़्यादा है और 3 लाख भी ज़्यादा है और जितने भी लाख है तो भी ज़्यादा है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो ऐसा काम करके दे रही है और बिना उसमें किसी डेंटिस्ट की कोई नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, इतना एडवांस कर दे रहे हैं। और मतलब अगर 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 ये डेंटल में ना आता तो इसको लाने में डेंटल में मतलब कोई ला ही नहीं सकता था, ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी होती। अभी तो शुक्र है कि ये डेंटल में आ गया, इंट्राऑलर स्कैनर्स आ गए और मिलिंग यूनिट्स आ गई, 3D प्रिंटर्स आ गए और मेटल 3D प्रिंटर्स आ गए। और अगर आ गए तो इनका बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा इतना इतना अच्छा यूज़ है कि एक कोई आदमी इस तरह से, जैसे ये प्रिंटर रखा हुआ है जिसमें इधर से पेपर डालो और इधर से फ़ोटोकॉपी होके निकलता है, या इधर से कमांड दो और प्रिंट होके निकल जाता है, इस तरीके से दांत प्रिंट होके निकल रहा है। तो मैं कहूँगा आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप डेंटल मटेरियल्स का बिज़नेस करते हो, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें लर्निंग के लिए मिलेंगी और इन सब चीज़ों के अंदर जाने से आपको ये सब चीज़ें यूज़ करने को, आपको ये सब चीज़ें आगे बेचने के बाद उसकी आफ्टर सेल्स, उसकी आफ्टर यूज़, उसकी समझ, उसके मतलब लर्निंग तो कभी एंडिंग होती ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर कोई डेंटिस्ट इस बिज़नेस में आना चाहता है, मेरे से या फिर किसी भी और कंपनी से जुड़ के इस चीज़ को समझ के सीख के ज़रूर इस बिज़नेस को करें। ऑल्दो हर चीज़ मनी इंटेंसिव होती है, ये मैं बात मानता हूँ। मैंने भी जो मैन्युफैक्चरिंग करी है या मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स किए हैं या मटेरियल के या शॉप्स के सेटअप किए हैं, तो मनी सेंसिटिव था, लेकिन मुझे कोई परेशानी आई नहीं, मुझे कभी भी कोई सच कोई मेजर प्रॉब्लम आई नहीं। और मैंने ज़्यादातर चीज़ों को आराम से हैंडल कर लिया है। तो अगर मैं एक बात मैं बता दूं, अगर मैं हैंडल कर सकता हूं तो कोई भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत वीक समझता हूं, बहुत लोअर साइड पे समझता हूं। और मैं ये जानता हूं आप लोग मेरे से बेटर हैं और मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप लोग इसको ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। ये पॉइंट बस खाली डिफरेंस आ सकता है कि जो आज की मार्केट है और पहले की मार्केट में थोड़ा फ़र्क था, ये वाला पॉइंट डिफरेंस आ सकता है। लेकिन वो भी मार्केट तो हर मार्केट वॉलेटाइल होती है, पानी की तरह होती है, लहरों की तरह होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहती है। तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको उन लहरों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415001586 और मेरी वेबसाइट भी है www.dentistworld.net.in। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैं इम्प्लांट डेंटिस्ट्री खुद भी करता हूँ और सामान भी बेचता हूँ, इक्विपमेंट भी बेचता हूँ, मटेरियल भी बेचता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स भी बेचता हूँ, सारे किटे विटे सब बेचता हूँ। मैं आरबीजीज़ खुद भी यूज़ करता हूँ और बेचता भी हूँ। मेरे पास कई कंपनीज़ की आरबीजीज़ हैं। मैं डीसी एक्सरेज, पोर्टेबल एक्सरेज खुद भी करता हूँ और बेचता भी हूँ। मतलब मैं पूरी डेंटिस्ट्री खुद भी परफॉर्म करता हूँ और सेल भी करता हूँ। मैं जो ऑटोमेटिक डेंटल चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ और सेल भी करता हूँ और गवर्नमेंट सप्लाई भी करता हूँ। तो अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इतनी महंगी गवर्नमेंट के अंदर चेयर्स सप्लाई करता हूँ तो मैं आपको सस्ती चेयर्स नहीं बना के दे सकता। डेफिनेटली मैं आपको थोड़ी कम रेट की या सस्ती चेयर्स ज़रूर बना के दे सकता हूँ। ऐसी चेयर्स भी बना के दे सकता हूँ जिनकी क्वालिटी अच्छी हो और लॉन्ग लास्टिंग हो और रीज़नेबल हो और आप बजट फ्रेंडली हो कि एक बार चीज़ हमेशा चल जाए और क्या चाहिए इंसान को। थैंक यू वेरी मच।